पेड़ पौधे क्या चट्टान पे उग सकते हैं? नहीं उग सकते हैं, ठीक है। फिर कैसे उगेंगे? क्या चाहिए उनके लिए? सॉइल चाहिए। सॉइल कैसे बनती है? आप लोगों से पूछूंगा। डिकम्पोजिशन। हाँ, डिकम्पोजिशन। अच्छा, चट्टान के टूटने से। फिर जो एनिमल है जो जैसे पेड़ कोई गिर गया मर गया तो उसको डिकम्पोज करके जो तो वो तो ह्यूमस बनता है ना उससे। तो मिट्टी कैसे बनती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। वो तो उसके तत्व हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी आती कहाँ से? चट्टानों के टूटने से। चट्टानें कैसे टूटती होंगी सोचिए थोड़ा सा। जब वो टकराती आपस और टकराती तो नहीं है, देखो चट्टानें पड़ी हुई हैं ऐसी, टकरा तो नहीं रही हैं खुद से, या हवा से टकराएंगी नहीं, ठीक है। ठीक है, घर्षण मान सकते हैं थोड़ा सा। और बताइए। जमीन ढीली होने के कारण जब वो नीचे गिरती है तो उससे टूट सकती है। क्या? सर जो पहाड़ी में जब बारिश होती है हाँ। तो जमीन ढीली हो जाती है तो जिससे वो चट्टानें। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत टूटेगी उससे। फिर देखिए, मेन मैं बताता हूँ, मेन चीज़ क्या होती है। चट्टानें हैं, ठीक है, ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनमें धूप पड़ रही है या सरफेस एरिया इस पे धूप पड़ रही है? धूप पड़ने से क्या होगा? गर्म होगी। गर्म होने से किसी भी चीज़ का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। फिर शाम को छाया आई या मौसम ठंडा हुआ, ठीक है, या वेदर चेंज होता है, फिर उस समय क्या होगा? आकार उसका हमें दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा अंतर आएगा। यानी जब ज़्यादा तापमान होता है तब इनमें एक्सपांसन होता है, इनका आकार बढ़ता है, ठीक है। जब ठंडी का मौसम होगा, ठंडी का सीजन होगी, या शाम होगी या रात होगी, इनका आकार कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेदरिंग। पढ़ा है आप लोगों ने? एक वेदरिंग फिनोमिना होता है। चट्टानें इसी से क्या होता है, धीरे 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 करके कई वर्षों में, कई सदियों में, कई लाखों सालों में ये मिट्टी जो बनी हुई है, मिट्टी बहुत कीमती है। ये एक दिन या 2 दिन में नहीं बनी है, ये कई लाखों करोड़ों साल की धीरे धीरे जो प्रोसेस हुई है ना वेदरिंग की, इसकी वजह से मिट्टी बनी हुई है। मिट्टी को हम बचाने की क्यों बात करते हैं? हम क्यों बोलते हैं कि हमें मृदा के क्षरण को रोकना है? मृदा क्षरण तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, क्या होता है? होता क्या है? टॉप उसकी जो टॉप लेयर है हाँ। उसका हट जाना। उसका हट जाना। क्यों हट जाती है? वाटर के कारण। और लैंडस्लाइड और देखिए, पेड़ों की कटाई के कारण। सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेड़ों का काटा जाना, यानी वनावरण का कम होना। वनावरण कम हुए तो क्यों हो रहा है सॉइल इरोजन, कोई बताएगा? सर हाँ, उसकी रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती है सॉइल को पकड़ रखती है। गुड। और जब पानी आता है हम्म, तब उसके जो रूट्स होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं। अगर ठीक है। पेड़ नहीं होंगे तो पानी के कारण उसकी जो फर्टाइल टॉप की लेयर होंगी वो चली जाएगी। ठीक है, गुड। देखो क्या होता है, जैसे ये एक वृक्ष है, एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ हमारा जंगल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर रेन ड्रॉप्स आएंगी, बारिश होगी, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? पत्तियों पे। और बहुत ऊपर से आती हैं। जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है, पता है नहीं पता है? पता है, ठीक है। अगर ये पेड़ नहीं होंगे, सीधे जमीन पे गिरेंगी तो क्या होगा? मिट्टी को तोड़ेंगी, यानी मिट्टी को वो तोड़ देंगी। तो सबसे पहले पेड़ ने क्या काम किया कि उसकी गति को कम कर दिया, यानी ऊपर से जो रेन ड्रॉप्स आ रही थी उसकी गति को पत्तियों से टकरा के, टहनियों से टकरा के बहुत स्लो कर दिया, और बहुत धीरे से वो पानी कहाँ गिरेगा? जमीन में, ठीक। तो मृदा का कटाव नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्री की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध कर रखती हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन इसलिए हम रोकने की बात करते हैं कि ये सॉइल कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष ये जो वेदरिंग की प्रोसेस है, ये कभी हवा चट्टान को काटेगी थोड़ा सा, कभी ये टेम्परेचर के वेरिएशन से टूटेंगी, तब जाके बनी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है सॉइल। सॉइल नहीं होगी तो हमारी खेती हो पाएगी क्या? हम ये जंगल उग पाएंगे क्या? नहीं उग पाएंगे। सॉइल हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमें जो है जागरूक रहना है, हमें वनों को बचाना है, ठीक है। अब ठीक है, धीरे धीरे जो होती है हमारी सॉइल, पत्थर चट्टान टूट के थोड़ा सा सॉइल में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, एकदम बहुत अच्छी सॉइल नहीं है यहाँ पर, हार्ड सॉइल है ना, लेकिन कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों वर्ष में चट्टानें टूट के कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुरमी सॉइल में अभी कन्वर्ट हुई हैं। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये सॉइल और इम्प्रूव होगी, अब क्या होगा? पहले तो कुछ नहीं उगता है, सबसे पहले क्या उगेगा? घास उगेगी। क्या उगेगा? घास उगेगी। घास में जड़ें होंगी,
ठीक है। तो वो जो जड़ें होती हैं घास की, उन चट्टानों को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगी, जो कड़क जमीन है उसको भी तोड़ेंगी, और क्या बनाएंगी, नरम बनाएंगी। यानी चट्टानों को तोड़कर मिट्टी के रूप में कन्वर्ट करने का काम घास भी करती है, ठीक है। अब मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव होगी, थोड़ा सा अच्छी हो गई हो, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसे झाड़ जैसे पलाश है, आपको यहाँ पलाश दिख रहा है, वहाँ पलाश दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिखा है क्या? तो ऐसी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, जब मिट्टी इंप्रूव होती है ना, तो सबसे पहले वही आती हैं। जैसे जिस मिट्टी पे कुछ भी नहीं आता है, सबसे पहली बार कोई बड़े पेड़ आएंगे तो पलाश जैसे पेड़ वहाँ पे आते हैं। इसके बाद पलाश जैसे पेड़ों की जड़ें इस मिट्टी को और तोड़ेंगी और इसको इम्प्रूव करेंगे, तब ऐसा कहीं जाके हमारा फॉरेस्ट खड़ा हो।